और तब इनको आभास होगा कि हमने जो पाप किया है उसकी सजा, उसकी परिणति यही होगी कि बड़े भाई के निकट छोटे भाई भी जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जहाँ बड़े भाई पहुंचे हुए थे। अभी तक तो वही सरकार थे। 15 दिन पहले तक तो खुद ही वो सरकार थे जो 17 सालों से चला रहे थे। ये जो भ्रष्टाचार, अराजकता, अपराध जिसकी बात वो कर रहे हैं, तो वो वही लोग थे कि दूसरा कोई और था। सवाल है कि जो सत्ता में होगा ना भ्रष्टाचार किया होगा, तो कौन लोग थे सत्ता में? ये 15 दिन में तो कोई मंत्री आके किसी कागज पे अभी तो देखा भी नहीं है, दस्तखत करने की तो दूसरी बात है। तो फिर भ्रष्टाचार का आरोप कहाँ से आ रहा है, अराजकता की बात कहाँ से आ रहा है? में लूट की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है, तो अपराध और भ्रष्टाचार पर खुल करके जंग शुरू होगा। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब जब भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो ये लोग तिलमिला जाते हैं, और उसी के डर से आज ये लोग कुल एक दूसरे को गलबहियां कर करके एक मंच पर खड़ा हो रहे हैं। लेकिन लाल किले से जो शंखनाद हुआ है भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का, अपराध मुक्त, वो अभियान नहीं रुकेगा। माँ भारती का हर संतान अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए संकल्पित होगा, और तब इनको आभास होगा कि हमने जो पाप किया है उसकी सजा, उसकी परिणति यही होगी कि बड़े भाई के निकट छोटे भाई भी जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जहाँ बड़े भाई पहुंचे हुए थे। अच्छा सिन्हा जी, एक सवाल है। आपको कॉल आ रहा है, नेता प्रतिपक्ष हैं आप, कॉल आ रहा है आपको लोगों का अपराध को लेके, सरकार में जब थे तब कॉल आता था या नहीं? मैं बता दूं कि मैं जिस पद पर बैठा हुआ था वहाँ विधायक बताते थे और हमने विधायक को मौका भी देते थे, और आप अपराध के मामला को लेकर के मैंने खुद आसन पर से संज्ञान लिया था। जो आपने हमारा और मुख्यमंत्री जी का मधुर संवाद सुना था पूरा देश, ऐसा नहीं है कि मैं जब उनके साथ था तो आंख बंद किए हुए थे। उस समय भी अपराध के मामला को लेकर के ही हमने कहा था कि आप विधायिका को सम्मान दीजिए, मजबूत कीजिए, और प्रशासनिक अराजकता को रोकिए। सत्ता में रहते हुए भी प्रशासनिक अराजकता के विरुद्ध हमने चेताया था। वही उनको लगा कि अब ये लोग जनता के हित में ज़्यादा बात करेंगे और हमारी स्वतंत्रता को बाधित करेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि महंगाई पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, और भ्रष्टाचार हमने आज तक नहीं भ्रष्टाचारियों को बगल में बैठाया। तो क्या स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले लोगों की जमात बैठी हुई है क्या? जैसे लोगों की जमात में बैठे हैं 2013 में क्यों हटे थे? भ्रष्टाचारी के नाम पर 17 में जो हटे, 2013 में हटे और 17 में फिर उनसे क्यों भागे थे? भ्रष्टाचार के नाम पर ही तो भागे थे, और आज उसी से गलबहियां कर रहे हैं। तो क्या वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गए? जिनको आदर्श बना। अभी नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर क्राइम में अराजकता फैल गई है, सरकार में अब भ्रष्टाचारी अपराधियों की भरमार हो गई है, नीतीश कुमार भी जेल जाएंगे। कौन बोला? विजय सिन्हा। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा ये बात। अभी तक तो वही सरकार थे। 15 दिन पहले तक तो खुद ही वो सरकार थे जो 17 सालों से चला रहे थे। ये जो भ्रष्टाचार, अराजकता, अपराध जिसकी बात वो कर रहे हैं, तो वो वही लोग थे कि दूसरा कोई और था। सवाल है कि जो सत्ता में होगा ना भ्रष्टाचार किया होगा, तो कौन लोग थे सत्ता में? ये 15 दिन में तो कोई मंत्री आके किसी कागज पे अभी तो देखा भी नहीं है, दस्तखत करने की तो दूसरी बात है। तो फिर भ्रष्टाचार का आरोप कहाँ से आ रहा है, अराजकता की बात कहाँ से आ रहा है? ये पूरे देश में राक्षस राज कायम किए हैं। धर्म के नाम पे उन्माद फैलाने वाले लोग, मॉब लिंचिंग के जरिए इस देश में भयग्रस्त समाज को पैदा करने वाले लोग हैं, और इनका मनसा बिहार में अब सफल नहीं हो पाएगा, इस चिंता में वो बैठे हुए हैं। इससे पहले संजय जायसवाल ने भी कहा है कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी, बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ रहा है।
हस्तक्षेप करने के लिए उनके पास तो रोज़ करते ही हैं, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स भेजते रहते हैं, यही तो काम करते हैं। अभी लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम कहते हैं कि केंद्रीय पुलिस बल दे दो, हमको थोड़ा सा ज़रूरत है कहीं, तो कहते हैं कि नहीं देंगे, जो राज्य सरकार पैसा देगा तो हम देंगे। उस समय इनकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन बाकी तंग तबाह करने के लिए, सरकारों को उलटने के लिए, विधायकों को धमकाने के लिए, संसदीय प्रणाली को नष्ट करने के लिए तुरंत इनके पास सीआरपी आ जाती है, इनके पास ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स रेड करने लगती है। और जब समस्या के समाधान की बात करते हैं तो उस समय कहते हैं कि राज्य अपना काम करे, केंद्र अपना काम करेगा। धन्यवाद।